एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हो। तो देखिए, जो मार्केट कहीं ना कहीं जो ओपन हुआ था, पहले मैं आपसे वो बातें कर लेता हूँ कि जो हमारा ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ वो कहाँ पे हुआ एंड कैसे हुआ, एंड हम किस तरह अपने ट्रेड को जो कैसे होल्ड कर पाए, मैं कैसे हमने मैनेज किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मार्केट जैसे कि आज ओपन हुआ एंड मैं आपको पहले एक बार अपना लॉस दिखा देता हूँ, मेरा लॉस कितने का। एंड मेरा लॉस है कुछ 86 के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है, अभी मुझे क्या कि इसने गैप अप दे दिया। ऑलरेडी मार्केट एकदम अपसाइड में मोमेंटम कर चुका था। तो मुझे यहाँ एक चीज़ खास ये पता थी कि ऊपर जो है एसएल वगैरह अभी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, यानी कि होंगे पर ज़्यादा नहीं है। एंड मार्केट अभी उनको अच्छे से ट्रैप करेगा, पर वो उसका काम है, हमारा नहीं है। हम इतना नहीं सोच सकते। हमें सिर्फ अपना प्रेडिक्शन एंड अपना ट्रेड वगैरह वही काम करना होता है जो हमें समझ आ रही है। मार्केट गिरावट किया, उसके बाद सपोर्ट लेने की कोशिश किया, अगेन ये थोड़ा साइडवेज हुआ। तो यहाँ पे आके जो है मैंने कहीं ना कहीं जो है पुट साइड में जो है एंट्री बनाया था इस रेड कैंडल में। ठीक है। देन जहाँ पे कहीं मेरा 200-250 के आसपास मेरा प्रॉफिट आया। पर उसके बाद जैसे कि आपको एक रिट्रेसमेंट दिखा, तो मैं इस आधे ही रिट्रेसमेंट में जो है ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसी रिट्रेसमेंट में यहाँ निकल गया था। तो जो मुझे यहाँ लॉस हुआ था वो यही था जो मैंने आपसे दिखाया। तो लॉस का रीज़न देखिए, ज़्यादा कुछ बड़ा तो है नहीं। एंड होल्ड करने के लिए अभी क्या लेवल था हमारे पास, चलो हम मान लेते हैं एक बार के लिए, अगर यहाँ पे किसी ने सेल कर लिया था इसी लेवल को देख के, ये रिजेक्शन आ रहे थे, तभी यहाँ किसी ने यहाँ पे सेल कर लिया था। मार्केट एक उनको चेतावनी देने के लिए ऊपर गया, अगेन साइडवेज होकर हल्का फुल्का अगेन अपसाइड मोमेंटम, यानी क्या हुआ, या बायर साइड हो गया। क्यों हो गए? क्योंकि आसपास के जो है यहाँ के जो किसी ने BTST ले रखा होगा, यहाँ किसी ने BTST ले रखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है अभी प्रॉफिट में आ चुका था। ठीक है। अभी मैंने जो पुट साइड का ट्रेड क्यों लिया था वो मैं आपको समझा देता हूँ, एंड मैंने क्यों होल्ड नहीं किया उसको। देखिए, जो ये ट्रेड था मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। तो देखिए, एक बात यहाँ क्या नज़र आ रही है कि आसपास है 5200 का रजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है एंड उसके तुरंत में अगेंस्ट में इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल में ना कोई भी जो अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया होगा। ठीक है। तो उसने जो अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लिया। एक टाइम के लिए मान भी लेते उसने होल्ड कर लिया, तो अगेन उसने होल्ड करने की कोशिश किया, देन गिर गया। पर उसके माइंड सेट क्या हो गया कि हमें अब 5200 का रजिस्टेंस जो है यहाँ तक अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे, यानी कि सेलर जो लोग हैं वो अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो इसलिए जो यहाँ पे जो सेल किए रखे थे, कितनी क्वांटिटी होंगी, कितने प्लेयर्स होंगे, ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ अपना कन्वर्शन करना होता है। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आया, जब मुझे प्रॉफिट आया, तो मेरा एक मानना ये था कि एक बार के लिए अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को जो है एग्जिट करके बाहर निकल जाऊंगा, एंड अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को नज़र आ सकता है। तो इसलिए मैंने इसका वेट किया। दोबारा से रिकवरी हो गया, फिर हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। दोबारा ये कंटिन्यूशन में गया, देन इसने जाके एक ब्रेकडाउन किया नीचे की लेवल। अब यहाँ पे मेरे अनुसार क्या था, एक बार इसका लेवल का ब्रेकआउट हो गया ना, तो नीचे जाना यानी कि ऊपर नहीं आना चाहिए। पर मेरे अनुसार क्या था, देखिए, अगर ये लेवल में ही नीचे आ जाता ना, तो मैं 100% तो नहीं कहता, पर ये ये मान लीजिए 80 to 90% क्या होता कि ये नीचे साइडवेज होके घूम जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे है बायर्स कैसल, एंड उनको पूरा दिन जो है वार्निंग देता रहता। एंड उसके पास जो है अगर किसी को निकलना हो तो वो निकल भी जाता है, एंड जो है आसपास के सेलर वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। तो इस केस में अगर इसे एक रिट्रेसमेंट में निकल जाता तो अच्छा रहता। इसने क्या किया, यहाँ पे भी सेलर इकट्ठे हो गए। देखिए, एक बात समझिएगा, मैंने आपसे क्या बातें करी थी। अगर यहाँ पे किसी ने सेल कर दिया होगा उसको देख के, अगेंस्ट में उसकी रेड इतनी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो वो होल्ड नहीं कर पाया होगा। तो उसने लास्ट में क्या देखा कि मार्केट ना 5200 के नीचे है। तो उसने क्या सोचा, चलो इसका हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं एंड अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो अब इसमें यहाँ कोई बायर्स नहीं आए, सेलर्स नहीं आए थे। पर जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, जब यहाँ सेलर्स आना लोग स्टार्ट हो गए थे। एंड मार्केट देखिए कुछ नहीं देखता, जहाँ उसको असल मिलते हैं वहीं निकल जाता है। तो उस केस में क्या हुआ, तुरंत ही हमें अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, एंड जो हमारा ये लेवल था उसका भी ब्रेकआउट फेलियर होने का कन्वर्ट हो गया। मेरे अनुसार तो इसी ब्रेकडाउन में हो जाता तो बेस्ट रहता, क्योंकि ये टाइम भी अच्छा था, एंड निकल जाता तो काफ़ी बेस्ट रहता। अब नहीं निकला तो कोई बात नहीं। एंड अगेंस्ट उसके बाद देखते हैं कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। जो अभी सपोर्ट की बातें करते हैं तो 52,277 है, उसका कहीं ना कहीं मार्केट अगेंस्ट ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे बायर साइड हो गए हैं, सेलर साइड हो गए हैं, उसका हम एक बार अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक बार के लिए मान लीजिए अगर ये कैंडल हो गए, अगर यहाँ किसी ने इतना प्रीमियम टिके हो गया होगा, एक टाइम के लिए अच्छा प्रॉफिट भी नज़र आ गया होगा, तो ये अपसाइड का जो मोमेंटम होगा होल्ड भी कर लिया होगा मान लेते हैं। पर जब ये होल्डिंग कर रहे होंगे ना, तो ये बात ये हो जाती है कि आसपास जो है ये 52,200 का लेवल भी है, तो ऐसे में यहाँ पे जो है वो ऐड हो गए। अब एक बात समझिएगा मेरी, यहाँ जो बायर साइड हुए,
52,500 के बाद ब्रेकआउट होगा उसके बाद। और जब 52,000 एंड 52,800 नीचे 51,800 का ब्रेकआउट हुआ, तब जाके जो है बायर साइड होना स्टार्ट हो गए थे। पर हम कन्वेक्शन अभी फिलहाल इनकी करेंगे जो 52,000 के ऊपर है। तो उनका जो एसल है ना, अभी जो यहाँ के बायर्स है, आसपास के बायर्स है, उनका जो एसल है वो कहीं ना कहीं अब नीचे हो चुका है। तो इस केस में हमें क्या नजर आया कि बायर्स के एसल हमें मिल सकते हैं। पर किस केस में मिल सकते हैं कि एक बार के लिए अगर ये ऊपर ब्रेकआउट भी कर देगा ना, तब भी जो है सेलर्स अपनी क्वांटिटी को कम कर लेंगे, पर एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी मार्केट रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ कर सकता है। अब यहाँ बात ही कर लेते एक बार, अगर यहाँ किसी सेलर ने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखा हो तो तुरंत इन दो कैंडल को देख के निकल गया हो ना, नहीं निकला, मान लेते एक टाइम के लिए नहीं निकला, साइडवेज हुआ, बायर साइड हुए, अगेन मार्केट ने वार्निंग दिया एंड आसपास जो है 300 350 का भी लेवल है, एंड उसको मार्केट बार बार उसका फेलियर कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे तो अगेन एक अप साइड का मोमेंटम कर दिया। तो यहाँ पे जो है सेलर्स कहीं ना कहीं निकल गए होंगे, एंड ये बार बार जो है ऐसे में ये अप साइड के मोमेंटम आ रहे थे, उसमें क्या हो गया होगा कि जो यहाँ के सेलर्स हैं उनको लगा कि अब तो 52,500 का ब्रेकआउट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कौन ऐड हुए, सबसे पहले तो बायर साइड हुए, एंड यहाँ जो वेट कर रहे थे इतनी देर प्रीमियम डिके हुआ उनका, एंड फिर भी उन्हें लॉस ही मिला, तो वो यहाँ पे निकल गए। ठीक है, क्योंकि आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। एंड अभी किस हाल में क्या काम कर सकते हैं ना, अगर मान लीजिए एक टाइम के लिए वो दिखाने के लिए होगा कि अब मार्केट में मतलब बायर्स ज़्यादा नहीं है एंड सेलर्स नहीं है, तो इस केस में वो बातें अलग हो जाएंगी। पर एक बार के लिए अगर 52,500 का ब्रेकआउट हो जाता है एंड मेरा जो लेवल है वो रहेगा, काफ़ी दूर है वैसे तो, पर इसके ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर नीचे आ जाता ना, तो कहीं ना कहीं फिर मैं अगले दिन सेलिंग ही करूँगा। क्यों करूँगा फिर, क्योंकि इसके पास ना ये 52,000 वाले भी स्टॉप लॉस हो जाएंगे। अब तो मेन हो चुका है 52,200, इसके भी स्टॉप लॉस मिल जाएंगे। एंड जो 52,500 के ऊपर जो सेलर अपना अभी भी रखे हुए हैं स्टॉप लॉस, हिम्मत हार के, अब यहाँ के तो असल ख़त्म हो गई, अब यहाँ जो सेलर आएंगे वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में एक और मोमेंटम ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो जो कि फेयर में हो सकता है, फिर कैसे मान लीजिए ट्रैपिंग हो सकती है, या फिर अगेन ये नीचे नीचे गिरता रहे, वो मार्केट का थोड़ा अलग काम रहेगा। तो मैंने जो अपनी बातें आपसे बता दी है, जो मार्केट में आज के दिन हुआ वो मैंने आपसे सारी बातें बता दी है। लाइव मार्केट का वीडियो आज मैं इसलिए नहीं गिर पाया क्योंकि मैं कहीं काम में बिजी था, पर ट्रेड वगैरह कर लिया था, पर मैं जो है ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, किसी रीज़न से रिकॉर्ड कर लेता पर बोल नहीं पाता। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं, जहाँ पे अपना शेड्यूल होता है डालने का उसके आसपास हम कोई बात नहीं घर पहुँच जाएंगे, वीडियो तैयार करके अपने अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। पर एक बात मैं कहूँगा, अभी अगर आपको कुछ सोचना है कि चलो हम कॉल साइड देखें पुट साइड देखें, तो अभी क्या है ना, जब तक देखिए 52,500 होल्ड है ना, तब तक पुट ही मत लीजिए। क्यों मत लीजिए, क्योंकि देखिए सबको पता है यहाँ पे 52,500 का एसल है। अब यहाँ जो सेलर आएंगे ना उनका पक्का 52,500 का एसल होगा, क्योंकि वो निकलने वाले नहीं है। ऐसे में अगर एक ब्रेकडाउन इसके नीचे भी होगा ना, वो फेलियर में कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसने 52,500 का डिस्टेंस ले रखा है, एंड ये बायर्स है इनको वार्निंग देने के लिए अगेन एक बार निकल जाएगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। अगर इनको भी अच्छे से इस सेलर्स को निकालेगा, उसके बाद कोई अलग मोमेंटम करता है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।